लेकिन ये एक ऐसा घटिया आदमी है जो क्षत्रिय समाज से आने के बावजूद भी ये नाक कटा रहा है पूरे समाज का। बड़े स्टार नहीं है, फुटिया स्टार है। चुनाव के टाइम में फुट से अपनी पत्नी को बुला लिया, कंट्रोवर्सी तो पहले भी चला था, उसको फायदा दिखा। आज जब चुनाव हार गए तो फुट से पत्नी को भगा दिया। पावर शुरू होता है कमर पे हाथ रखने का। उस साले जो इस बात पर सपोर्ट करे वो अपनी माई बहन को भेज, छुला कमर छुलवाओ, सीना छुलवाओ। अरे उनके वो खुल के सामने आए ना, आखिर पत्नी ने ऐसा क्या गुनाह किया है? खेसारी लाल यादव तक उनका विरोध कर रहे हैं कि भैया खत्म कीजिए भाभी के साथ जो ये झगड़ा झंझट है, कल को वंश बढ़ाइए। लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये आदमी औलाद करने के लायक है। हमारे साथ अभी मौजूद है रजनी जी। हम जानेंगे कि जिस तरह से पवन सिंह महिला को यानी अपनी पत्नी को जिस तरीके से आवाज़ पर बुला के अपमान किए हैं, तो एक महिला से एक महिला की आप प्रवृत्ति समझेंगे। क्या कहिएगा मैडम? पावर स्टार पवन सिंह अपनी पत्नी को बुलाएं और वहाँ प्रशासन के लोग को भेज दिए। पहली बात तो है कि आप लोग है ना, किसी भी नचनिया बजनिया को है ना पावर स्टार कहना एकदम से बंद कीजिए, ठीक है? और आज वो जो कुछ भी बना है, उनकी फिल्म देखने एक आम जनता जाती है, ठीक है? उनका गाना आम जनता सुनने जाता है। और जब एक आप पावर पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, जब आप हम ही आम जनता से लाखों करोड़ों कमाने लगते हैं, तो आप में घमंड चढ़ जाता है। सुन लो, तुम 2 टके के पहले भी थे। पैसा आ जाने से ना बुद्धि नहीं आ जाती है, इज्जत नहीं आ जाता है। तुम अश्लील गाना बनाते थे, उसी से तुम चमके हो। तुम्हारा कोई भी बढ़िया गाना तुम बताओ ना, जब लगा ले लो लिपस्टिक और दिया भुता के क्या क्या किया। कल को ये तो अच्छा कि निर्वंशी है, अगर कल को इसको बेटी होती। इस तरह का बोलिएगा, निर्वंश बहुत नीरस शब्द होता है मर्दों के लिए, तो आप इनको ऐसे क्यों बोल रहे हैं? काहे नहीं बोलेंगे? पहली पत्नी काहे फांसी लगा ली, ये आज तक एक रहस्य रह गया है, ठीक है? पहली पत्नी देवी थी, वो आई और यहाँ से फिर अंतर्ध्यान को चली गई। बाप रे बाप, आपको पता है ये सब बात क्यों बोला जा रहा है? सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए। कोई आत्महत्या यूं ही नहीं करता है। जब जीवन जीने का कोई एकमात्र विकल्प नहीं रह जाता है, कोई आशा नहीं रह जाता है ना, तब जाके लोग आत्महत्या करता है। आत्महत्या करना छोटी बात नहीं होती। और इस बात को पर्दा इसलिए डाला गया क्योंकि उनकी पहली पत्नी की खुद की सगी बहन इनके भाई से शादी की हुई है। तो एक बेटी तो मर ही चुकी थी, एक बेटी का घर ना उजरे, इसलिए इस बात को पर्दा डाला गया। तो कुछ भी कह देने से किसी का पाप नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है। ऊपर वाला सब देख रहा है ना। ज्योति सिंह पहले से वो सोशल मीडिया वो बोल के गई थी कि आप इतना हड़बड़ा कह रहे हैं। अब आते हैं नंबर 2 पे। उनकी प्रेमिका थी अक्षरा सिंह, इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी टैलेंटेड लड़की। उस लड़की का उसने क्या हाल किया? उसके बाद ना बाप रे बाप, उनको गाना गाना सिखा दिए पवन सिंह। प्यार मोहब्बत का क्या परिभाषा होता है जी? अब तो जो प्यार करेगा वो समझेगा। प्यार मोहब्बत है, इतना ज्यादा प्यार करते हैं ना कि बिना परमिशन के किसी लड़की को जाके सीधे कमर पे स्टेज पे छूने लगते हैं। यही तो पावर स्टार का पावर होता है। अरे बाप रे बाप, आपकी घर की माई बहन, समाज की माई बहन को कोई स्टेज पे आगे बढ़ेगा तो स्टेज पे हाथ लगा लीजिएगा बिना उसकी मर्जी के। उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो समाज के लोग हैं, यही कहते हैं कि पावर यहीं से शुरू होता है और यहीं खत्म होता है। देखिए, जो लोग ये बात कह रहे हैं ना, या तो वो बहुत ही संस्कारहीन है, किसी महिला को उसके परमिशन के बिना छूना। अगर उस बात का कोई सपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसे लोग बहुत ही संस्कारहीन है, बहुत ही 2 टके के एकदम टुच्चे हैं, टुच्चे लोग हैं। टुच्चा कलाकार, टुच्चा उसका प्रेमी। अगर इस बात को अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो इस बात को कोई सपोर्ट कर रहा है। और जो ये बात बोल रहा है ना, एक मिनट, ये बात बोल रहा है ना कि यहीं से पावर शुरू होता है कमर पे हाथ रखने का, उस साले जो इस बात पर सपोर्ट करे वो अपनी माई बहन को भेज, छुला कमर छुलवाओ, सीना छुलवाओ, बैक छुलवाओ। काहे नहीं बोल सकते? जो ये बात बोले कि यहीं से पावर शुरू होता है, तो जो स्टेज पे जो महिला कलाकार जाती है वो 2 टके की है। तुम्हारी घर में तुम्हारी माई बहन का इज्जत है, और जो गई है स्टेज पे मतलब उसका इज्जत नहीं है। वो तो खुद कहते हैं कि हम अपने घर परिवार और को छोड़कर बाकी सबको घंटा समझते हैं। पवन सिंह कहते हैं, बाकी से कहते हैं। 2 साल पहले बोले थे मंच से कि घर परिवार को छोड़कर हम बाकी सबको घंटा समझते हैं। तो घंटा वो है, वो 2 टके के हैं, बोले तो 2 टके के हैं, तभी तो आज वो अपने आप को समझता क्या है? अच्छा, कुछ नहीं। सुनिए, ज्योति सिंह का वहाँ जाने का मकसद क्या था? लोग अभी हम कमेंट पढ़ रहे थे, किसी का कोई एक पोस्ट किया है कि जब ज्योति सिंह उस स्थिति में गई है जब पवन सिंह अपने किसी निजी काम के लिए घर से बाहर गए थे, उस स्थिति में ज्योति गई है। और उसी खेला का, जब तक पवन सिंह वहाँ पहुँचते हैं, उसी खेला का फायदा उठा के ज्योति TRP पाना चाहती है। जब 1 घंटा पवन सिंह से वार्तालाप हुआ, उसमें टिकट का पूरा डिमांड करी, हमको टिकट दिलवा दीजिए। और टिकट नहीं दिलवाए तो इसका वो फायदा उठा के जो ये पोस्ट डाला है ना, वो बहुत चमचा बेलचा सब सुने हैं, वही सब लोग होगा। कोई भी पत्नी अपने पति के घर जा सकती है। अभी वो लोग डिवोर्स नहीं हुए हैं। डिवोर्स हो गया है क्या? बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं हुआ है। तो पवन सिंह की संपत्ति पर आधा अधिकार है, अभी भी वो पत्नी है, उनके घर पे जा सकती है। और अगर मान लीजिए चली ही गई तो भाई ऐसा क्या उसकी पत्नी कोई डकैत है क्या?
डकैत है कि तुम घर को उसको 2 दिन नहीं रहने दिए, तुम आके बात करते, तुम पुलिस भेज दिए, तुम अपने घर की इज्जत को तुम थाना भेजोगे। 2 टके का लोगों को जब इज्जत शोहरत ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है ना, तो वो समझता हम भगवान हैं। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि सोने की लंका जिसके पास थी उसका तो सर्वनाश हो गया। देखिए, इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके अगल बगल के लोग हैं, कहते हैं कि ये पावर स्टार का अपना पावर है। पावर स्टार वो नहीं है, हाँ। फुटिया स्टार है। चुनाव के टाइम में फुट से अपनी पत्नी को बुला लिया, कंट्रोवर्सी तो पहले भी चला था, उसको फायदा दिखा। आज जब चुनाव हार गए तो फुट से पत्नी को भगा दिया। तो पावर स्टार का फुटफुटिया स्टार कहिएगा? फुटफुटिया तो फिर भी एक अच्छा बदला, टुच्चा, नचनिया, बजनिया। आज आप पैसा फेंकिए, आपके घर में आके नाचेगा। पवन सिंह इतना दिन गिर गया है कि आपके घर में आके नाच जाएंगे। मैनेजर से बात कीजिए, उसके मैनेजर से बात कीजिए, 10 लाख 20 लाख 50 लाख फेंकिए, घर आके नाच के जाएगा। तो उनका जो चुनाव में ज्योति सिंह आई थी, तो क्या उम्मीद लेके आई होगी? आप एक महिला है, उनकी दर्द समझ सकती है कि उम्मीदें क्या होगी उनको। देखिए, पत्नी चुनाव में साथ दी, इसलिए ना दी कि मेरा पति कुछ कर रहा है तो परिवार साथ रहेगा, आज हम इसके साथ खड़े रहते हैं। ठीक है, हम लोग का आपसी झगड़ा हम लोग आपस में सुलझाएंगे, समाज के सामने नाक नहीं कटना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा घटिया आदमी है जो क्षत्रिय समाज से आने के बावजूद भी ये नाक कटा रहा है पूरे समाज का। जो लोग इसको भरोसा करके, इसको प्यार देकर उसके भरोसे को वो रौंद रहा है। ये कितनी लड़कियों का ये जिंदगी खराब नहीं किया। लेकिन कितने लड़की को जिंदगी बना भी तो दी है। अरे कपार बनाए, जो लोग बिस्तर से होके गुजरती है उसका जिंदगी बना दिए। कौन बिस्तर क्या कितने लोगों का क्लेम आया है आप देखिए। उसमें से एक बहुत हिम्मत वाली अर्चना सिंह निकली, जिसका विरोध की और सारा चीज खुल के सामने में रखी। नहीं तो ये तो अर्चना सिंह का भी ये जीवन खराब करने पे लगे हुए थे। और सुनिए, कोई भी किसी को बोलता है ना कि हम तुमको बनाए, तो कोई किसी को बनाता नहीं है। लोग अपने टैलेंट और मेहनत के बल पे आगे बढ़ता है। पवन सिंह को भी जीवन में कोई ना कोई ब्रेक दिया होगा, लेकिन पवन सिंह को कोई बोलने नहीं आता है ना कि हमने तुमको फर्स्ट ब्रेक दिया इसलिए आज तुम इतना बड़ा स्टार बन गए। पवन सिंह को भी जिंदगी में कोई पहला मौका तो दिया होगा ना। तो उन्होंने अगर किसी महिला को पहला मौका दिया तो वो उसके भगवान होगा। उस महिला में टैलेंट था, कुछ कैपेबिलिटी थी, मेहनत करने की क्षमता थी, तब ना वो आगे बढ़े। वो किसी का बनाने वाले कौन होते हैं जी? जनता बनाती है। लेकिन वो कहते हैं कि हम कितनों का जिंदगी सवार दी, इस चीज़ को हम कभी लाइव में आके नहीं बोले। अभी भी वो इतना गलती के बाद भी लोग कहते हैं अरे उनके वो खुल के सामने आए ना। आखिर पत्नी ने ऐसा क्या गुनाह किया है? खेसारी लाल यादव तक उनका विरोध कर रहे हैं कि भैया खत्म कीजिए भाभी के साथ जो ये झगड़ा झंझट है, कल को वंश बढ़ाइए। लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये आदमी औलाद करने के लायक है, क्योंकि कल को इसको बेटी हो जाएगी ना, वो उसका भी जिंदगी, क्योंकि इसका किया तो इसकी बेटी को भुगतना पड़ेगा। ये इतना घटिया आदमी है, इतनी लड़कियों का जीवन खराब किया है। बहुत लोग देखिए, हर कोई में अर्चना सिंह जैसा हिम्मत नहीं होता है कि खुल के आके लड़े। बहुत लड़कियों का इन्होंने जीवन खराब किया है। पहली पत्नी को इतना प्रेम दिए, इतना छिट्टा भर भर के प्रेम दिए कि लटक गई है। अक्षरा सिंह को भी इतना प्रेम दिया कि उसके विरोध में आ गई। अभी एक लड़की को स्टेज पे प्रेम देने का कोशिश किए तो उस साला इंडस्ट्री छोड़ दी। अब पत्नी को इतना प्रेम दिए हैं कि पत्नी गिड़गिड़ा रही है, पति देव झगड़ा झंझट खत्म कीजिए और हमको साथ रखे। एक पत्नी रो रही है, बिलख रही है, आंसू बहा रही है, उसका आंसू से वो बचेंगे? यही तो पावर स्टार का पावर होता है। आप लोग पता है, आप लोग का दिमाग खराब हो चुका है। ये पावर स्टार क्या कहते हैं? भोजपुरी में उनका एक लकीर चलता है। एक बात बताइए, जोकर को देखने जाता है ना लोग, अगर पता चल जाए जोकर है तो जाता ही है। कहीं सर्कस लगता है तो भीड़ लगती ही है। बंदर मदारी करता है तो कोई अच्छा गाना गा दिया, उस पर ठुमक लिया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका आइडियल हो गया। अच्छा, तो आप इनको जोकर मानती है, बंदर मानती है? इनको जोकर और बंदर भी कहना, जोकर और बंदर की बेइज्जती है। तुम तो उससे भी घटिया हो। इतना पवन सिंह गिरे हुए हैं, उससे कहीं ज्यादा कोई लेवल ही नहीं है। अरे 5-5 करोड़ का भोजपुरी में गाना लाते हैं, 5 करोड़ का गाना, सोचिए 5 करोड़ का गाना लाते हैं, आप करिए कोई लेवल ही नहीं। ये 100 करोड़ का है। पैसे से इज्जत का और व्यक्तित्व का क्या लेना देना है? पैसे से चरित्र का क्या लेना देना है? पैसे से आप करोड़ों की गाड़ी ले सकते हैं, करोड़ों का घर ले सकते हैं, उससे आप अपना चरित्र कैसे सुधार लीजिएगा? लग्जरी लाइफ आपके अकाउंट का बैलेंस आपका चरित्र नहीं बताता है। तब तो आप कहिएगा एक पॉर्न स्टार भी बहुत इज्जत वाली है। इस वर्ल्ड में ऐसे पॉर्न स्टार भी है ना, तो वो भी बहुत इज्जत वाले हो गए। धंधा करने वाली भी पैसा कमाती है। आप इनको आपका चरित्र आपका चरित्र ही खराब है। आप अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं। एक औरत को आपकी खुद की धर्म पत्नी रो के इंसाफ मांग रही है आम लोगों से। आप कितने घटिया हो। और यही लड़की लोकसभा चुनाव में ज्योति सिंह बहुत अच्छी हो गई थी, आप लोग में सुलह हो गया था। आप लोग को दिखता नहीं है कि कितना घटिया वो आदमी अपने फायदे के लिए लोगों को इस्तेमाल करता है।
तो चलिए, पवन सिंह के प्रति महिलाओं के अंदर काफ़ी भड़ास भरा हुआ है, जो ज्योति सिंह के साथ हुआ है वाकई में नहीं होना चाहिए। बाकी वीडियो को क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं हाल फोन के साथ लालू यादव।